दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेलवेट कॉइन के बारे में। एक तरफ जहाँ पूरा क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर रहा है, वहीं इस टोकन ने पिछले मात्र 10 से 12 दिनों के अंदर अराउंड 25 गुना का रिटर्न दे दिया है। आगे ये रिटर्न कंटिन्यू रहेगा, उसकी बात करेंगे। साथ ही कॉइन मार्केट कैप पर ये टोकन ट्रेंड कर रहा है कल से। बड़े-बड़े टोकन को पछाड़ के ये टोकन ट्रेंड कर रहा है। कब तक ये ट्रेंड करेगा, उसकी बात करेंगे। साथ ही इसकी वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। क्या अलग है इसकी वेबसाइट में जो इसको अदर टोकन से बेहतर बना रहा है या ट्रेंडिंग में लेके जा रहा है, उसकी बात करेंगे। साथ ही किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है उसका यूज़ केस। इसका यूज़ केस काफ़ी अच्छा है, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, उसकी बात करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, करंटली इसका प्राइस ट्रेड हो रहा है 87 सेंट के ऊपर। तो अगर बात करें, अगर आपने इसमें एंट्री नहीं बनाई हो और आप इसमें एंट्री बनने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो लेवल मैं आपको देने वाला हूँ जहाँ से इसका प्राइस बाउंस बैक कर सकता है। जैसे जब इसका प्राइस अंट संट भाग रहा था पागल घोड़े की तरह, तब मैंने ये वाला बॉक्स बनाया था और होल्डर्स को बोला था अपने, जो मेरे को फॉलो करते हैं, कि इस बॉक्स के अंदर ही बाय करें, क्योंकि उस टाइम पे 20 डेली यहाँ थी। मैंने 20 डेली मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचेगी, और जो ग्रीन बॉक्स था, ये इसका सपोर्ट लेवल निकल के आता है। वॉल्यूम के साइड सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ है और कहाँ से प्राइस को बाउंस बैक मिल सकता है। तो जिन मेरे भाइयों ने यहाँ बाय करा, उनको कांग्रेचुलेशंस। बाकी वहाँ से भी 20 डेली मूविंग एवरेज से भी प्राइस अराउंड 200-220% का पंप दे चुका है। प्राइस यहाँ से और पंप हो सकता है। ये जो रेड जोन है, ये इसका रेजिस्टेंस का जोन है इस पूरे मूव का। नीचे यहाँ पर ऐसे करके कुछ अगर ये यहाँ पर ऐसे करके आता है, तो ये एरिया इसका बाइंग का एरिया, सपोर्ट का एरिया है। यहाँ से इस टोकन को बाई किया जा सकता है। बाकी जो लोग इसको लॉन्ग टर्म में बाय करना चाहते हैं, वो 1 से 2 पार्ट में एंट्री बना सकते हैं। बाकी जो ट्रेड वाइज प्लान कर रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से एंट्री बना सकते हैं और फिब के थ्रू अपना जो प्राइस टारगेट है वो निकाल सकते हैं। इस रेड जोन के बाद का रेजिस्टेंस का एरिया है, इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हो गया, तो जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है अराउंड $2.1 का अराउंड। और जो अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो गया, तो इसका नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 4.46 का अराउंड। अगर करंटली आप में थोड़ा पेशेंस है और बाउंस बैक का वेट कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर एंट्री लेंगे आप, तो रेजिस्टेंस तक के आपका प्रॉफिट हो जाएगा 65-70% के अराउंड, जो ट्रेड के लिहाज से, स्पॉट के लिहाज से बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया, तो आपको प्राइस मिलेगा अराउंड 300-400% का रिटर्न। साथ ही जो लोग और पेशेंस रख के इसका ब्रेकआउट होने का वेट कर सकते हैं, तो अगर वेट अ सेकंड, तो अगर प्राइस का ब्रेकडाउन करके इसको रीटेस्ट करने आता है, और जो लोग यहाँ बाय कर सकते हैं, तो उनको भी रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा। इनकी पहली एंट्री, पहली टीपी जो प्रॉफिट बुक होगा, वो होगा अराउंड 200%। और जो दूसरा टीपी मिलेगा, ये स्पॉट के अंदर है, लेवरेज आप खुद डिसाइड कर सकते हैं इसकी। जो दूसरा वो मिलेगा आपको टीपी, वो मिलेगा 230% का अराउंड। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। कुछ भी करने से पहले अपने रिसर्च ज़रूर करें। ये टोकन बहुत रिस्की होते हैं, तो आप अपने रिसर्च ज़रूर करें। इस ट्रेड में उतना ही पैसा डालें जो आप गँवाने पे तैयार हों, आपको कोई फ़र्क ना पड़े उसका। बाकी वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में बनती है। मैं अपने चैनल पे लॉन्ग टर्म का एक कोर्स लाने जा रहा हूँ क्रिप्टो का, जिसमें हम आपको जड़ से सिखाएँगे। किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जब मैं जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये आप खुद ही निकाल पाएँगे। आप कैसे निकाल पाएँगे, कैसे रिसर्च करनी है। साथ ही अगर ट्रेंडिंग की बात करें, तो वेलवेट कॉइन अभी ट्रेंड कर रहा है। वो भी कितने टोकन में ट्रेंड कर रहा है, आप देखेंगे एक बार। 3,357 टोकन है, वेलवेट टोकन ट्रेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है, हो सकता है कोई इसमें अच्छी चीज़ हो, या इसको वेल्स हाइप कर रहे हों, पंप कर रहे हों। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि वेल इतने छोटे टोकन में पैसा डालेंगे। तो जो मेरे को इसकी करंट वजह लगती है, वो है इसका जो प्रोजेक्ट है। अगर आप देखेंगे, तो इस टाइम में वो प्रोजेक्ट ग्रो कर रहे हैं जिनका अपना डेक्स है। तो इस टोकन का अपना डेक्स है, उसकी बात करेंगे। बैकिंग भी इनको बेस, इथीरियम वगैरह से मिली हुई है। साथ ही जो, अगर आपको नीचे लेकर चलूँ, तो इनका ऑडिट भी बहुत बड़ी कंपनी से होता है, लाइक सॉफ्टस्टैक और इम्यूनिफाई। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है जो क्रिप्टो के टोकन्स को या प्रोजेक्ट को बैक करती हैं, या फिर उनका ऑडिट करते हैं सिक्योरिटी के बेस पे। अब जो इनका मुझे मेन केस लगता है, जो इस टोकन को ऊपर लेके जा रहा है, वो है इसका यूज़ केस। इसका अपना डेक्स है वेलवेट का। अगर आप देखेंगे, तो वेलवेट का अपना डेक्स है। इस डेक्स में सबसे मेन चीज़ ये देते हैं, सिर्फ इथीरियम के अंदर ही ट्रेडिंग करवाते हैं। इथीरियम को आप बाय कर सकते हैं, लॉन्ग होल्ड शॉर्ट क्या कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा अगर इसके मार्केट कैप वगैरह के बारे में देखें, आप कहाँ किस एक्सचेंज से इसको बाय कर सकते हैं। वेट अ सेकंड, तो 92 सेंट पे ट्रेड हो रहा है, 93 सेंट पर। होल्डर अगर आप देखें, तो 21,000 इसके होल्डर हो चुके हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है प्रोजेक्ट को मार्केट में आए हुए। सर्कुलेंट सप्लाई इसके 420 मिलियन की है, और टोटल सप्लाई है 1 बिलियन की, मतलब 1,000 करोड़ की। 1,000 करोड़ में से
50 करोड़ टोकन मार्केट में है, इसका मतलब आधी ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आ चुकी है, तो डिफ्लेशन जो डिफ्लेशनरी फ़र्क पड़ता है टोकन के ऊपर, वो इस पे पड़ने का उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि आधी से ज़्यादा सप्लाई मार्केट में। ज़्यादातर प्रोजेक्ट वो डेड हो जाते हैं बहुत जल्दी, जिनकी ज़्यादातर सप्लाई डेवलपर्स के हाथ में होती है, तो वो प्रोजेक्ट को डंप कर सकते हैं। ओमेंत्रो का आप जैसे जानते ही होंगे। बाकी वॉल्यूम की बात करें तो $31 मिलियन का वॉल्यूम इस सिचुएशन में जहाँ लोग क्रिप्टो में पैसा डालने चल रहे हैं, वहाँ ये टोकन जनरेट कर रहा है। अब बात करें अगर कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, तो जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, मैक्सिमम हर एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका है, क्योंकि ट्रेंडिंग के टोकन को हर कोई एक्सचेंज अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की जल्दी जल्दी कोशिश करता है। बाइनेंस, बिटगेट, कूकन, जितने बड़े एक्सचेंजेस हैं, ज़्यादातर एक्सचेंज पे आपको मिलेगा। अगर इनका टोकन अनलॉक की बात करें, तो टोकन लोग इनके 1 मिनट, हाँ ये रहा। तो जो इनकी लास्ट सप्लाई है वो 2029-2030 तक मार्केट में आएगी, तो ज़्यादातर इसका असर पड़ेगा नहीं इनके टोकन की जो सप्लाई मार्केट में आएगी उस पे, इसके प्राइस पर। वो क्यों? क्योंकि अगर जैसे आपको पता होगा कि एक टोकन था ओंडो, उनकी ज़्यादातर सप्लाई एकदम मार्केट में आती थी 1 जनवरी को। तो ज़्यादा जिसके हाथ में सप्लाई आती थी, इसको सेल करना है वो सेल करेगा, इसको बाय करना है बाय करेगा, वो अलग चीज़ है। बाकी जितनी धीरे सप्लाई मार्केट में आती है उतना अच्छा है, और इस टोकन की सप्लाई 2029 मार्केट में आएगी, तो ये लॉन्ग टर्म की जो भाई मेरे बाय करना चाहते हैं इसको, वो भी कर सकते हैं अपने रिसर्च के अनुसार। बाकी लेवल मैंने आपको दे दी हैं, ये 2 लेवल हैं। जो ट्रेड वाइज़ देखना चाहते हैं वो यहाँ से बाय कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म में बाय करना चाहते हैं वो यहाँ से बाय कर सकते हैं धीरे-धीरे। बाकी प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है। मैं खुद इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई इन्वेस्ट करूँगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा वीडियो के साथ ही। थोड़ा और मैं इंसल्टिंग प्राइस का वेट करूँगा इसके, क्योंकि अभी बियर मार्केट है, हो सकता है बीटीसी ने अपना बॉटम ना बनाया हो, और अगर बीटीसी क्रैश करेगा तो कोई टोकन मार्केट में टिक नहीं सकता। बाकी इसने आउट परफॉर्म करा है मार्केट में अभी, तो हो सकता है थोड़े 2-4 दिन और आउट परफॉर्म करे, इसलिए मैंने आपको लेवल दिए हैं ट्रेड वाइज़। लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, छोटा सा लेवल यहाँ पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी 0.62 से लेकर 0.54 ये लेवल है इसका एक। और जो मैक्सिमम मेरे भाई लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, पहली एंट्री है उनकी 0.45, सेकंड एंट्री 26, थर्ड एंट्री 9। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत दूर जोन है। सर जी, जब मार्केट क्रैश करती है ना, ये 1 दिन 1 घंटे में लेवल आ जाते हैं, तो जितना पेशेंस आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो के लिए फ़ायदा होगा और आपके लिए फ़ायदा होगा। तो रखते हैं आज वीडियो के लिए इतना ही। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, ऐसे टोकन की वीडियो मैं लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करें अपडेटेड रहने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।